हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम नी जॉइंट और उसके अलग अलग किस्म के पेन इसको देखेंगे। तो नी जॉइंट एक वन इज तो एज रिलेटेड हो सकता है, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर कोई 45 प्लस है, 50 प्लस है, तो आजकल क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत जल्दी स्पेशली फीमेल में पोस्ट मेनोपॉज जल्दी ड्रॉप होता है, तो आर्थराइटिस भी जल्दी सेट इन होने लगा है। एज अर्ली एज मैंने 42-43 एज के लोगों में भी आर्थराइटिक नी जॉइंट देखे हैं, जिसको हम एज के हिसाब से जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं एज रिलेटेड, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर किसी को नी जॉइंट पेन है वॉकिंग में, फ्लैट सरफेस पे भी मैं चल रहा हूँ तो नी जॉइंट पेन है और 45 प्लस एज है, तो वेरी हाई चांसेस कि वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। इसमें अर्ली टू मॉडरेट लेवल तक जो हम कहते हैं, अगर 25 to 50% भी अगर नी जॉइंट डैमेज हुआ है, 70% भी नी जॉइंट डैमेज हुआ है, लेकिन जॉइंट के बीच में स्पेस है, दोनों हड्डियां चिपक नहीं गई है बल्कि थोड़ा स्पेस है, तो हम इसको फिजियोथेरेपी और कुछ प्रिवेंशन से लेटेस्ट जो टेक्निक हमारे पास है, मैट्रिक्स थेरेपी है और शॉकवेव है, लेजर है, इससे हम उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। क्रॉस लेग सिटिंग करना, जो प्रिवेंट करना है अगर हमको, तो क्रॉस लेग सिटिंग हो गया, इंडियन टॉयलेट यूज करना बंद करना चाहिए। तो कुछ प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेस से ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं और हम इसको एटलीस्ट सर्जरी को कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। एक्सट्रीम केस में नी रिप्लेसमेंट लगता है और नी रिप्लेसमेंट एक कॉमन सर्जरी होते जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्लान्ड सर्जरी होती है तो नी रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन किसी का एज कम है और पेन नॉर्मल वॉकिंग में नहीं बल्कि स्टेप्स क्लाइंबिंग में है, कि ऊपर नीचे जब चढ़ते हैं, स्पेशली जब नीचे उतरते हैं या हिल क्लाइंबिंग में, उसमें पेन हो रहा है और नॉर्मल सरफेस पे नहीं है और यंग एज है, 25, 30, 40 ईयर्स एज है। सो ये बहुत कॉमन है कि नी कैप, जिसको हम पटेला बोलते हैं, तो नी कैप आपका अगेंस्ट द नी जॉइंट, नी कैप रब हो रहा है। और रब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स टाइट है। क्वाड्रिसेप्स टाइट होते हैं तो उसकी वजह से नी कैप रब होता है। अगर इफ यू लेफ्ट इट अनट्रीटेड तो ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में। वो वाटी जो बोलते हैं नी जॉइंट की कैप, वो घसने लगती है और वो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, उसके भी 4 लेवल रहते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4, वो सेट इन हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली वो नी जॉइंट डैमेज होने लगता है। तो इसमें ये है कि आप जितने जल्दी फिजियोथेरेपी को कंसल्ट करेंगे तो सिंपल 2-3 एक्सरसाइजेस आपको मसल रिलीज करना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग करनी है और ये प्रॉब्लम तो परमानेंटली सॉल्व होता है। और अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 भी नहीं होगा, फिर ये वहीं रुक जाएगा। तो ये भी एक कॉमन होते जा रहा है, स्पेशली रनर्स भी हो गए हैं काफी, जो एमेच्योर रनिंग है, साइकिलिंग है, उसमें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या नी कैप का पेन, जिसको हम कंफ्यूज कर देते हैं नी जॉइंट पेन से, तो ये एक कॉमन कंडीशन हो गई है। और तीसरा, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स अगर कोई खेलता है, फुटबॉल है, हॉकी है, रग्बी है, तो ये कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में ये देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि नी जॉइंट पे ज्यादा लोड आ गया, जंप कर लिया नी जॉइंट पे और गिव वे लग रहा है। आप चलते चलते कभी ऐसा लगता है कि नी जॉइंट मेरा आगे निकल जाएगा, तो ट्रॉमेटिक इंसिडेंस है। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल टियर, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। इसमें हमको एक्चुअली क्लिनिकल टेस्ट के साथ एमआरआई की भी जरूरत है। एमआरआई में हमको एक समझ में आ जाता है कि कितना परसेंट टियर है, 25, 50 या 100, कितने फाइबर्स टियर हुए हैं। ओवरऑल नी का स्टेबिलिटी देख के फिर हम ये तय करते हैं कि वो पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है या इसको हम कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हैं। देयर आर मेनी पेशेंट्स जो हमने कंजर्वेटिवली भी मैनेज किए हैं। एसीएल में हमको ये डायग्नोस करने के बाद क्लिनिकल स्टेबिलिटी उसकी देखते हैं कि स्टेबल कितने हैं नी जॉइंट, और देयर आर इक्वल रिजल्ट्स आइदर टू गो फॉर सर्जरी और कंजर्वेटिव मैनेज। रिसर्च में ये पता चला है लॉन्ग टर्म में दोनों के इफेक्ट सेम है, बट अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको अपनी एक्सरसाइज रिजिम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर आप श्योर हैं कि आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो एसीएल की भी सर्जरी हमने अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में नी जॉइंट डैमेज ज्यादा होगा और यू विल एंड अप इन अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो बेटर वे इज टू गो फॉर एन सर्जरी। नी पेन एक तरह से ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एंगल में नी लॉक हो जाता है, कि मैं जब नीचे बैठ रहा हूँ तो पैर सीधा नहीं कर पा रहा, तो नी जॉइंट लॉकिंग होता है। तो इसमें चांसेस है कि मेनिस्कस टियर, नी जो टिबिया है उसके ऊपर एक सर्कुलर 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, जो उसको हम मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो दोनों भी मेनिस्कस हैं, इनको ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है, इसके लिए इनकी सेल्फ फीलिंग के चांसेस कम है। इसमें से हम देखते हैं कि कितना हर्ट कर रहा है क्लिनिकली, और अकॉर्डिंगली हैमस्ट्रिंग को या क्वाड्रिसेप को या काफ को किसको ज्यादा एक्टिवेट और स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करना है वो हम डिसाइड करते हैं। अदरवाइज इसके आजकल रिपेयर
की भी सर्जरीज आई है, जो इफेक्टिवनेस है या सक्सेस रेट थोड़ा कम है, इसमें काफी रिसर्च चल रहा है, बिकॉज इसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही कम रहता है, बहुत नेग्लिजिबल रहता है। मेनिस्कस टियर में भी एक्सरसाइज का रोल है, एक्चुअली इसी भी देखते हैं कि आप पेन फ्री कितना रह सकते हैं। तो ये कॉमन कंडीशंस हैं। टू समराइज, आर्थराइटिस हो सकता है, पटेला का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लिगामेंट ACL PCL टियर हो सकता है, या जो मैं लास्ट में कहा मेनिस्कस टियर होता है। इसमें से हर कंडीशन में फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और किसी किसी में हमको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। So stay connected. Hope this information is very useful for you, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।